back with a new video and my today's video is about Indian mentality because हमारे कंट्री में कुछ लोगों की आदत होती है अंधभक्ति की। मतलब किसी को भी ट्रस्ट करेंगे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाएंगे, उसकी कुछ चीजें देख के या कुछ बातों कुछ इमेज बना के वो उसको भगवान के लेवल पे ले जाके पूछने लग जाएंगे। इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट लेके लोग चलते हैं या किसी ने कह दिया, उसके फॉलोअर है तो उसने कुछ भी कह दिया हम उसको फॉलो करेंगे, उसमें हम अपना दिमाग ही यूज नहीं करना, हो सकता है वो गलत है या अपने फायदे के लिए करवा रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही नेगेटिव होती है किसी भी सोसाइटी में और एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी की ग्रोथ को रोकती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ लोग किसी सेलिब्रिटी को बहुत पसंद करते हैं, अब वो उसको इसलिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो उसको भगवान बना देते हैं, मंदिर में उसकी फोटो रख के उसको पूजने लग जाते हैं। अच्छा एग्जांपल है अमिताभ बच्चन जो कि इज अ वेरी सीनियर एक्टर, पीपल शुड रेस्पेक्ट देम, उनका काम पसंद आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। बट आप उनको भगवान बना के उनकी पूजा करने लग जाओगे, व्हाट इज दैट। इसी तरह रजनीकांत के साथ होता है कि वो साउथ के ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर और उनको भी वहाँ के लोग इसी तरह से पूछते हैं। स्पोर्ट्स में मैं बात करती हूँ तो सचिन तेंदुलकर को इस लेवल पे लोग बाग पूछने लग जाते हैं कि उनको मंदिर में उनकी फोटो रखने लग जाती है। दिस इज रियली वेरी बैड थिंग। भक्ति किसी की इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए। लाइक इफ यू लाइक समवन यू शुड रेस्पेक्ट हिम। ये नहीं कि वो कुछ भी गलत कहेगा या कुछ भी कहेगा आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, दैट इज रॉन्ग थिंग। आपको भगवान ने ब्रेन क्यों दिया, अदरवाइज तो उसी इंसान को ब्रेन दे देते और बात खत्म थी, फिर तो किसी को देना ही नहीं था। यदि आपको दिया है तो डेफिनेटली इसीलिए दिया है कि आप उसको यूज करो और अकॉर्डिंगली उसको चीजों को मैनेज करो। या फिर रिलीजन बेसिस पे देखिए, हम रिलीजियस गुरु को भगवान मानने लग जाते हैं। जैसे भाई भगवान धरती पर आ गए और आपको कह रहे हैं, उनके चरणों की धूल लेने जा रहे हैं, उनकी फोटो लगा रहे हैं, भगवान की फोटो की जगह उनकी फोटो रिप्लेस करके रख रहे हैं। व्हाट इज दिस। जब तक हम इस तरह की सोच रखेंगे, हम लोग इंसानों को भगवान मानेंगे ना, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें अपना दिमाग प्रॉपर्ली यूज करना है। हो सकता है कि किसी में कुछ क्वालिटीज हो जो आपको पसंद हो, यू कैन अडॉप्ट देम, बट इफ यू आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग समवन, उसने कुछ भी कहा या किसी भी तरह से कुछ कहा और उसकी बात नेगेटिव भी हो सकती है बट आप उसको अंधभक्त कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। सेम हैपन्स विद द पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि कोई लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, अब वो पॉलिटिकल पार्टी उस चीज के बेसिस पे गलत है तो भी नहीं बोलेंगे और सही है तो डेफिनेटली उसको मानना चाहिए। सो दिस इज रियली अ वेरी बैड हैबिट इन इंडियंस। और वो जो इस तरह का अंधभक्ति या ब्लाइंड ट्रस्ट करके लोगों को फॉलो करते हैं ना लोग बाग, ये बहुत ही नेगेटिव चीज होती है। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है कि वही लोग करते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जो चीजें समझते हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकतें करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाट एग्जैक्टली राइट थिंग्स आर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें है ना अपनी कंट्री में लिटरेसी नहीं बढ़ानी, हमें एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है। और हमारे कंट्री में एजुकेशन की लेवल का सच में बहुत कमी है। लोग बागों को काफी चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे चीजों को समझा ही नहीं। उनको जो दिखाया गया वो उसके बेसिस पे चलते गए। उनको लगा ही नहीं कि भगवान ने उनको स्पेशली ब्रेन दे के भेजा है, इसको हमें यूज करना है, ताकि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीनी है या उसके बेसिस पे चीजों को इंटरप्रेट करना है। So people should understand that then only we can change the society, otherwise we cannot do anything. ये सारे जितने भी पॉलिटिशियन है या रिलीजियस गुरु हैं या जो भी हाई लेवल पे लोग हैं, वो आप लोगों का फायदा उठाएंगे। उनको तो चाहिए पागल लोग, उनको चाहिए जो लोग उनको फॉलो कर सके, उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, उनका तो काम ही इसी से चलेगा। यदि आप डेफिनेटली स्मार्ट हैं, यू कैन फाइट फॉर यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। भगवान ने यदि आपको ब्रेन दिया है, यूज करिए, सोचिए, समझिए, उसी के बेसिस पे अपनी लाइफ जिए, तभी आप अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं और डेफिनेटली सोसाइटी के साथ भी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, दिस इज योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।